नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। पेटलावद भारतीय पत्रकार संघ, डॉक्टर दादू महाराज संस्थान पेटलावद और सावरिया मित्र मंडल पेटलावद के द्वारा स्वर्गीय शकुंतला मूथा की स्मृति में पौधारोपण करवाया गया। इस मौके पर एसडीओपी अनुरक्ति सबनानी ने पौधों का महत्व बताते हुए सभी से पौधे लगाने का आह्वान किया। ब्लड डोनेशन शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के समापन अवसर पर ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं एसडीओपी अनुरक्ति सबनानी ने आयोजक संस्थाओं को धन्यवाद देते हुए इस प्रकार के जागरूक आयोजन करने की प्रेरणा दी। कैंपेन हुई है, उसके लिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल की टीम, राहुल मूथा जी और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चों हमें आज जो सीखने को मिला है, अपार्ट फ्रॉम जो हमने हेल्थ कैंपेन किया, उसके अलावा जो हमने क्या सीखा, हमने जीवन ज्योति हॉस्पिटल की टीम और राहुल मूथा जी उनके फादर से ये सीखा कि उनकी जो माता जी है, उनकी पुण्यतिथि पर भी उन्होंने उनकी स्मृतियाँ न केवल एक परिवार से, उन्होंने एक समाज में उनकी स्मृतियों को जिंदा रखा है। और जो हम जिम्मेदारी लेने की क्षमता होती है, जो हमें सिखाया जाता है कि जिम्मेदारी से दूरी नहीं, जिम्मेदारी को अपनाएं, जिम्मेदारी लेने की जो क्षमता होती है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, एक सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व सोसाइटी के लिए भी बनता है। वो आज आपने इस कैंपेन के थ्रू देखा। इस कैंपेन के थ्रू हमने जो ब्लड डोनेशन किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आप लोगों को जो फ्री हेल्थ चेकअप के जो बेनिफिट्स मिले वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और इससे आपने ये भी सीखा कि हेल्थ के लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी होती है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, कितने लोग मानते हैं कि हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस होती है वो बहुत ज़रूरी है? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, हम हेल्थ से क्या समझते हैं कि हमारी तबीयत खराब हुई, हमने डॉक्टर को दिखाया, हमारा काम हो गया। लेकिन हेल्थ केवल ये नहीं है। डॉक्टर को बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाना ही स्वास्थ्य नहीं है, ये एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच बोलते हैं जब हम पढ़ते हैं, वो है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है हेल्थ में वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है। मतलब जो हमें बीमारियाँ, आगामी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके बारे में जानकारी होना, उससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी होना, और उन उपायों को हमें अपने जो डेली लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है, उसमें फॉलो करना। इसमें हम अपने देश की जो संस्कृति है उससे भी सीख सकते हैं। हमारे देश में हिस्ट्री में देखते हैं तो योग और मेडिटेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और योग और मेडिटेशन से हम अगर देखें, इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि योग मेडिटेशन से बहुत सी बीमारियों से हमें बचाया जा सकता है। कोविड-19 में भी हमने देखा कि हेल्थ कितना बड़ा चैलेंज है पूरी सोसाइटी के लिए। इस तरह की अगर कोई एपिडेमिक आ जाता है तो हमें उसमें कैसे बचना है। और अगर आप देखें तो उसमें प्रिवेंटिव बातों पे बहुत ज़्यादा, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर कितनी बातें हुई थी। बहुत से डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारीगण, सभी लोगों ने बोला था कि आप अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान दें, मतलब योग मेडिटेशन डेली बेसिस पे करें। और जो बीमारियों से बचने के उपाय हो सकते हैं, बहुत सी हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, हल्दी, अजवाइन, ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अगर डेली थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विद्यार्थी जीवन में जैसे हम देखते हैं कि हमें एग्जाम स्ट्रेस होता है, हमें और भी चीज़ों की चिंता होती है, मेंटल हेल्थ हमारी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी हमें फेस करनी पड़ती है, और कई बार हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए समझाइश रहेगी कि इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई भी किसी भी बात को से परेशानी है, आपको कोई बुली कर रहा है, या कोई अपना पर्सनल एग्जाम से रिलेटेड या फैमिली प्रॉब्लम भी है जिसके कारण आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने दोस्तों से बातें शेयर करें, अपने टीचर्स को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, जिसको भी आप समझते हैं कि आपके क्लोज हैं, उनसे आप ज़रूर अपनी बातें शेयर करें। मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ये हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस संबंध में भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कक्षा 8वीं की दिव्यांग राधा बारिया के साथ मिलकर अतिथियों ने पौधारोपण किया। एसडीओपी सबनानी ने दिव्यांग राधा से चर्चा कर उसे पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। फादर पीए थॉमस ने बताया कि जीवन ज्योति अस्पताल में मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधा है, जहां आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए हमारे द्वारा मरीजों को सुविधा प्रदान की जाती है। समापन एकलव्य के प्राचार्य सुमित कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश मूथा, आकार सिंह मेड़ा, जिला अध्यक्ष हरीश राठौड़, तहसील अध्यक्ष प्रकाश पडियार, सांवरिया मित्र मंडल से दीपक राठौड़, शिवा राठौड़, डॉक्टर दादू महाराज संस्थान से अशोक वर्मा, सुमन सोलंकी, अर्जुन ठाकुर, पीयूष राठौड़ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल मुथा ने किया। और कार्यक्रम के फाउंडर के हैं भाई सुरेश जी मूथा, संस्था के प्राचार्य और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर फादर जी, पत्रकार संघ के अध्यक्ष और सामने बैठे समस्त विद्वत जन पत्रकार साथी और विद्यालय का स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज समय की एक अपनी सीमा है। मैं समय रहते आप लोगों को बहुत हंसाया करता था, गुदगुदाया करता था और गलती करने में फटकारता भी था। आज फिलहाल हम ये बात करेंगे, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ तो मैं इतना भर कहता हूँ कि आत्मा अमर, अजर और अविनाशी हमारे बीच में जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये मेरे बड़े भ्राता और मार्गदर्शक भाई श्री सुरेश जी मूथा की धर्मपत्नी की स्मृति में आयोजित हुआ है और उन्होंने जो कमाया है वही आज उनके पुत्र और उनका परिवार हमें बांट रहा है। और कहते हैं ना कि पूत सपूतों का धन संचय, पूत कपूतों का धन संचय। और मूथा परिवार ने इस पेटला शहर में एक सादगी भरा नाम कमाया है। मैं भाई सुरेश जी को अभी से नहीं, स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। कभी भी मैंने देखा है पैसे के पीछे या कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे कभी नहीं भागे। ऐसा ही सादगीपूर्ण आपका परिवार रहा और वही बात है कि ऐसे ही आपको संतति प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुआ और आज माँ की स्मृति में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने मुझे कहा तो मेरे शहर से मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक पुण्य आत्मा के कार्यक्रम में अपने को हिस्सेदारी मिलेगी काम करने की, कितना अच्छा सौभाग्य की बात है। और संयोग से आज त्रिवेणी का एक काम आयोजित हुआ है। आज एक तो वन विभाग के सहयोग से और शकुंतला देवी जी के स्मृति में वृक्षारोपण हुआ। 500 वृक्षों का आज का टारगेट था मूथा परिवार की ओर से। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग से बच्चों की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ और ख़ास तौर पर जीवन ज्योति के डॉक्टर्स यहाँ आए, पूरी टीम आई और खून का संग्रह, रक्त डोनेशन भी हुआ।